दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आज हमारे साथ में बहुत ही गहन चिंतन करने के लिए मैं आया हूँ। हमारे साथ में जो दिवड़ी, आपको पता ही होगा, अभी झारखंड में सबसे बड़ी जो मुद्दा बनी हुई है पिछले कुछ समय से, 1 सप्ताह से, दिवड़ी दिरी दिवड़ी दिरी दिवड़ी मंदिर जो आज कहा जा रहा है, उसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तमाड़ के ही देवरी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, इन लोगों ने आज देवड़ी देवी के नाम पर जो है वहाँ पर लगा सैकड़ों वर्षों से इनके पूर्वज वहाँ पूजा करते आए हैं। और आज इन लोगों से मैं चर्चा करूँगा कि बात क्या है जो आप लोग और जो सरकार के लोग हैं उनके बीच में पिछले कुछ वजह से असमंजस की स्थिति है। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवी प्रसाद मुंडा। देवी प्रकाश मुंडा जी, एक बात बोलिए। आज जो आपकी देवड़ी दिरी है, जिसको आज देवड़ी मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पाहन के द्वारा पूजा कराने के लिए, या सरकार से जो लड़ रहे हैं, सरकार जो ट्रस्ट बनाई है, आप लड़ रहे हैं, आप किस लिए लड़ना चाह रहे हैं? सरकार जो ट्रस्ट बनाई है गलत बनाई है। मुंडारी कुटकटी मौजा है। मुंडारी कुटकटी मौजा में ट्रस्ट बनाने का कोई नियम तो नहीं बनता है। और वहाँ जो है हम लोग पाहन से ही विजयदशमी को, दशहरा कहने का मतलब विजयदशमी दशहरा को जो है पाहन के माध्यम से ही पूजा किया जाता है। और हम लोग विजयदशमी में दो ठो भेड़ा पूजा, एक दो ठो बकरा पूजा करते हैं, एक ठो भेड़ा पूजा करते हैं। और मौत मतलब राइस का चावल, राइस का जो दिया बनता है, रस हंडिया जिसको कहते हैं, वो पूजा करते हैं हम लोग। तो सरकार जो है अभी जो बदल करके इसको मंदिर का स्वरूप दे रही है। आप लोगों जैसे कि हमने बहुत सारे न्यूज़ में सुना है कि कुछ आरएसएस के लोग भी आ रहे हैं। आखिर उन लोगों का घुसने का कारण क्या है? आप लोग झारखंड में, अब तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे, चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, सीएनटी की क्षेत्र है, उस पर ग्राम सभा मुख्य होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सरकार हम लोग को दबाने के चक्कर में है। ये तो सरकार का वहाँ 5वीं अनुसूचित जब है तो उन लोग को ज़बरदस्ती हम लोग को दबाया जा रहा है। मंदिर जो है वो अपना लेने के चक्कर में है, जबकि हम लोग का खुटकट्टी गांव है, खुटकट्टी मौजा है। ये तो गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। तो हमने देखा कि आप भी कुछ समय से तो लगातार लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या सरकार के द्वारा आप लोग जो लगातार लड़ रहे हैं, क्या अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आदिवासियों के खिलाफ जो है जो भी बाहर आते हैं लड़ने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज के तुरंत हो जाती है, उनको पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डर दिखाया जाता है। तो क्या आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं पुलिस के द्वारा, आप लोगों ऊपर भी एफआईआर किया गया है? अभी तो विश्वास सूत्र से पता चला है कि जो है एफआईआर हो गया है। आज का न्यूज़पेपर में भी दिया है कि बाई नेम 20 आदमी का और अज्ञात जो है 100 आदमी का केस हो चुका है। तो आखिर जो है झारखंड में आप लोगों की बात, आदिवासियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? चूंकि आज सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से आदिवासी मूलवासी यहाँ साथ रहते आए हैं, रहते, और इनकी ज़मीनें हैं, इनकी मंदिरें, इनके अपने पूजा स्थल है, इनकी पूजा का तरीका है, अपना सरना स्थल है। तो आखिर सरकार ज़बरदस्ती जो है अपने नियम कानून बना करके ऐसा क्यों करना चाहती है? देखिए, यहाँ पर दो तरह का दिखाई दे रहा है। एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा आदिवासी सरकार है, हमारा संथाल भाई है, और राजनीति करने वाले लोग भी बोलते हैं कि हमारा आदिवासी एमएलए है, आदिवासी एमपी है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो आदिवासी है जरूर, लेकिन उनमें आदिवासियत विचारधारा मर चुका है। और ये लोग दूसरे के इशारे से, कंपनी के इशारे से, दलालों के इशारे से, बड़े बड़े ठेकेदारों के इशारे से देश को चला रहे हैं। यहाँ पर विवाद नहीं था, यहाँ पर इतना सा छोटा सा विवाद है, छोटा सा विवाद कि यहाँ पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, मुंडारी खुटकट्टी गांव है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच भी सरकार की जमीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हमारा संविधान बोलता है, लेकिन इसको मानने के लिए
कोई तैयार नहीं है, लागू करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। नहीं तो देखिए यहाँ पर झारखंड में 10 गो राज्य भारत में 10 गो राज्य जो है 5वीं अनुसूची राज्य है, और 10 गो राज्यों से हमारा एमएलए सीट, एमपी सीट, रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट से हमारा आदिवासी भाई जीत करके लोकसभा पहुंचता है, विधानसभा पहुंचता है। लेकिन जब लोकसभा पहुंचता है तो यहाँ का आदिवासियत विचारधारा बिल्कुल ही उनका दिमाग से हट जाता है। फिर वो अंग्रेज बन जाता है। अंग्रेज बन जाता है, दिक्कू बन जाता है, कंपनी बन जाता है। इसलिए जो है ये झारखंड में इस तरह का हो रहा है। यहाँ पर इतना ही सा विवाद था कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और हमारा मुंडारी खूंटकाटी गांव है, और मुंडारी खूंटकाटी गांव में अपना व्यवस्था चलता है। जैसे 1996 में इसका रिकॉग्नाइज किया गया, इसके बहुत पहले से जो है चलते आ रहा है। इस 1996 में रिकॉग्नाइज हुआ, 24 दिसंबर 1996 में, कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा का बनाया हुआ कानून सीधा सीधा हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र के गांव में, क्षेत्र में, जिला में, राज्य में लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हमारे ये पेशा कानून बोलता है, और पेशा कानून में बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है, तुरंत वो सब व्याख्या नहीं किया जा सकता। इसलिए जो यहाँ पर इतना ही सा मामला था कि भाई यहाँ पर पहान द्वारा पूजा होता है और पहान द्वारा ही पूजा होना चाहिए। जो भी पंडा और पंडित जो अभी पूजा कर रहे हैं, ये धीरे धीरे घूसपेटियों के तरह घूस के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर तामाड़ राजा, हमारा क्षेत्र तामाड़ क्षेत्र है, तामाड़गढ़ बोलते थे उस समय, तामाड़ क्या स्टेट बोलता था, भूला गए, नहीं मानभूम स्टेट नहीं बोलता था, देवोत्तर स्टेट बोलता था। अच्छा, देवोत्तर स्टेट बोलता था। वो देवोत्तर स्टेट का वो राजा थे, अंग्रेज के द्वारा बनाया हुआ राजा थे। उनको राज्य चलाने के लिए एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को वो राजा थे, यानी कि पूरे तामाड़ क्षेत्र का सभी जमीन का वो मालिक नहीं थे। वहाँ पर सब खेतियार लोग थे, सब अपना खेती करते थे। तो दिवड़ी में इस तरह का जो पूजा ये था, तो वो अपना पूजा पंडित द्वारा कराना चाहते थे, क्योंकि वो तो गैर आदिवासी है, और आदिवासी तो हमारा पुजारी ब्राह्मण है, हमारा पुरोहित ब्राह्मण है, सॉरी गलत बोल रहे, हमारा पुजारी पहान है। सब धर्म में अपना अपना पुजारी है। हमारा आदिवासी धर्म में, हमारा आदि धर्म में हमारा पुजारी पहान हुए। हिंदू धर्म का भी पुजारी है जो ब्राह्मण है। इस्लाम धर्म में भी वो लोग का जो नमाज पढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको, मौलवी कहते हैं। ईसाई धर्म में भी जो वो कथा सुनाते हैं वो पादरी बोलते हैं। इस तरह का अलग अलग ये है। तो वहाँ क्या हुआ, जबरदस्ती जो है वहाँ पर एक केस हुआ था, तामाड़ राजा पूजा करने को लेकर के केस हुआ था। वो केस हुआ था 1982-83 में हुआ था, और 84 में उसका डिसीजन हुआ था। उस समय वहाँ तामाड़ के अंचल अधिकारी सीताराम बारी जी थे। अभी तो शायद रिटायर हुए कि नहीं हुए मालूम नहीं है, लेकिन सीताराम बारी जी थे। उन्होंने एक निर्णय दिया है, फैसला दिया है कि तामाड़ का राजा जब पूजा करने के लिए आएगा, उनके साथ एक पंडा आएगा, और पंडा राजा साहब का पूजा करने के बाद राजा साहब के साथ ही वो चला जाएगा, केवल मंगलवार को, सप्ताह में एक दिन, और मंगलवार को बाकी पुजारी का पूजा जो है पहान द्वारा किया जाएगा। ये डिसीजन दिया है। उसको भी जो है अभी का वर्तमान अंचल अधिकारी उसको भी नहीं मान रहा है, एसडीओ साहब नहीं मान रहा है, ये डीएसपी साहब नहीं मान रहा है। और क्या हुआ, हम लोग ये 5 तारीख को एक संयुक्त तो ग्राम सभा रखा गया था, माने कोई एक ग्राम सभा का एक सभा रखा गया था इस विषय को लेकर के। और उस मीटिंग में, उस सभा में स्थानीय थाना प्रभारी, तामाड़ थाना प्रभारी को भी इनवाइट किया गया था। हमारा एसडीओ साहब को, माने अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू को भी इनवाइट किया गया था, और जो है अंचल अधिकारी थाना प्रभारी को भी बुलाया गया था।
तो और वहाँ पर दो बड़े जनप्रतिनिधि हमारा है, एमएलए और एमपी। हमारा अभी एमपी साहब श्री कालीचरण मुंडा जी हैं खूंटी लोकसभा से, और विधायक और, विकास मुंडा। और हमारा तमाड़ विधानसभा का विधायक विकास कुमार मुंडा जी है। इसलिए दोनों को बुलाए थे, दोनों के दोनों ग्राम सभा का मीटिंग में नहीं आया। और जो है हम लोग टाइम दिए थे 12 बजे से मीटिंग, पूरा दल बल के साथ प्रशासन जो है पूरा फौज के साथ आया 7 बजे सुबह, 5 तारीख को सुबह 7 बजे आया। और उस दिन इसलिए वहाँ पर तालाबंद किया गया था कि यहाँ पर डिस्टर्ब होगा मीटिंग और सारे लोग बैठ पाए मीटिंग में, क्योंकि जब वहाँ पर सभा होगी तो जो प्रसाद का दुकान लगाया है वहाँ पर और भी कुछ फूल वगैरह काम करता है, पूजा करता है, ये लोग तो नहीं बैठ पाएगा। और पुजारी लोग को तो किसी को आज पूजा नहीं कर देंगे बोल के तो नहीं बोल सकता है ना, भीड़ को रोकने के लिए। हाँ, इसलिए भीड़ ना हो बोल के ये व्यवस्था किया गया था। लेकिन उस व्यवस्था को भी बिना पूछे कुछ लोग ग्राम सभा के थे, ग्राम सभा के लोग उन लोग को बार बार रिक्वेस्ट किया कि आज भर जो है जितना देरी तक यहाँ पर सभा होगी उतना ही देरी तक जो है यहाँ बंद रहेगा, जब सभा समापन होगा तो उसको खोल दिया जाएगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन किसी का भी रिक्वेस्ट एक भी नहीं सुना और आरी ला करके उस पहला गेट का जो ताला लगाया हुआ था उसको काटवा दिया और वहाँ पर बोलने लगा कि 144 लागू है, 144 लागू है। तो भी हमारा 244 लागू है, वहाँ पर आप 144 कैसे लगा रहे हैं? ये ग्राम सभा में आप 144 नहीं लगा सकते हैं। और वो बोल रहे थे, उसके पहले भी उनसे वार्ता हुई थी एसडीओ साहब के साथ और थाना प्रभारी अंचल अधिकारी के साथ। वो बार बार बोल रहे थे कि ये जमीन सरकारी है, ये जमीन सरकारी है, ये मुंडारी खुटकाटी क्षेत्र नहीं है, ये 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, ये बात बोल रहे थे। तो हम लोग उसको सर्वसम्मति से बोले कि अगर मुंडारी खुटकाटी गांव नहीं है तो आप लिख के दीजिए, अगर 5वीं अनुसूची लागू नहीं है इस क्षेत्र में तो वो भी लिख के दीजिए, पेशा कानून लागू नहीं है तो उसको भी लिख के दीजिए। और घर धंसाने के लिए और सुंदरीकरण को लेकर के पहले से बना हुआ झुग्गी झोपड़ी में जो ये फूल और प्रसाद बेचता है उस सबको बुलडोजर लगा के तोड़ने के लिए जो आदेश दिया है, कौन पदाधिकारी दिया है, कौन सरकार दिया है, बार बार बोलते ही सरकार का ऑर्डर से हम लोग कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर भी हम लोग को लिखित रूप से दीजिए। तो एक भी पेपर दिया नहीं, तो उसी को जो है बात करने के लिए 5 तारीख को रखा गया था, लेकिन यहाँ तो उथल पुथल कर दिया। ये गैर कानूनी ढंग से इस तरह का कर रहा है, हो सकता है कानून का मालूम नहीं है, नहीं तो किसी के बहकाव में जो है ये सब किया। दूसरा बात यह है कि वहाँ पर हम लोग तो सपना में भी नहीं देखे थे कि इस तरह का कारनामा एसडीओ और डीएसपी साहब करेंगे। वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग जो संगठन चलाते हैं अपना धर्म, जैसे आरएस से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और विभिन्न संगठन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को भी एसडीओ साहब झूठा बरगला करके यहाँ पर हंगामा करने के लिए बुलाया था। वो लोग अपने से नहीं आया था, उन लोग को बुला के लाया था, चूंकि ये मीटिंग ये लोग का ना हो और हम जो चाह रहे हैं यहाँ पर बुलडोजर चला के साफ करेंगे और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर अपना मंतव्य अधिपति ही करेंगे बोल के, तो इसलिए ये किया। अभी उसको सोशल मीडिया में टीवी में न्यूज में उसको उछाला जा रहा है कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है बोल के। आदिवासी कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया है, क्योंकि आदिवासी लोग भी हिंदू धर्म मानता है। आदिवासी के घर में भी दुर्गा पूजा होता है, आदिवासी के घर में भी बजरंगबली का मंदिर है, झंडा है, ये सब जो है। इसलिए जो है अभी पूरी हम लोग का समाज क्लियर नहीं हुआ है, तब तक उसको मान रहा है। ऐसा परिस्थिति में, ऐसा माहौल में आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाने का काम थाना प्रभारी और ये अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू और ये डीएसपी बुंडू ने इस तरह का
प्रयास कर तो रहा है। कहने का मतलब है कि ये सरकारी एक साजिश चल रही है। सरकारी साजिश है। सरकारी साजिश के तहत दो समुदाय को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लड़ाई हम आपका लोग, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के हम स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमारे साथ में एक और दादा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? पूर्णचंद्र मुंडा। पूर्णचंद मुंडा जी, आप लोग देवड़ी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार जो है आप उसके आवाज़ उठा रहे हैं। एक बात बोलिए, हमारा झारखंड जो है आज कई वर्षों से देखा जा रहा है, खास करके अलग होने के बाद कुछ ज़्यादा हो गया है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र सीएनटी क्षेत्र होने के बावजूद जो है कई मंदिरों को जो है एक हिंदू ट्रस्ट के नाम पर सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। जैसे मारंग बुरु हो गया, जैसे आपका रांची का पहाड़ी मंदिर हो गया, अब जो है आपका देवड़ी मंदिर हो गया, और भी इधर और भी एरिया है जहाँ पर इस तरह से हो रहा है। अब जो है आप लोग का देवड़ी मंदिर, देवड़ी देरी जो है वो अब देवड़ी मंदिर के नाम पे लगातार होता है। चूंकि आदिवासी सीधे साधे होते हैं, वो उनको ज़्यादा राजनीति के ज्ञान नहीं होता है। तो आप लोग चूंकि वहाँ के ग्रामीण हैं, अब जो ये देवड़ी देरी को देवड़ी मंदिर बना करके, अब ट्रस्ट बना करके जो एक चारों तरफ जो है एक बदलाव हो रही है, इस पर आप क्यों आपका लगातार क्या लड़ते रहेंगे, या आप पर ये तो एफआईआर पे एफआईआर होगा, आप पे केस हो जाएगा फिर? देखिए सर, आप जो बात रखे और जो सवाल हमको पूछ रहे हैं, वो ये झारखंड का नहीं, ये पूरा भारत देश में इस टाइप की विचारधाराएं फैलाए जा रहे हैं। और इस विचारधारा से आज सभी समाज अस्त व्यस्त हैं। हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, ये भारत देश 1947 में जो स्वतंत्रता मिला और इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान बना और संविधान के बाद ये हमारा संविधान का जो पावर के हिसाब से ये सभी धर्म को बराबर का स्थान मिला। लेकिन आज के डेट में देखिएगा, जो किसी भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये धर्म का मुद्दा को पूरे देश में फैलाकर ये लोग एक धर्म का सांप्रदायिकता को फैलाना चाह रहा है, एक धर्म का। आप इसमें आज देखिए देश का स्थिति खराब है, लेकिन आज सभी स्टेट में, जैसे हम तो बोलेंगे आज खास आदिवासी स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादातर है। अभी वर्तमान जो देवरी झारखंड की हाँ, बात कर रहे हैं उस पर तो उस पे हम बात पर आ रहे हैं। इसमें एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी धर्म का शिकार आज देवड़ी मंदिर हो रहा है। इसलिए हो रहा है, हमको लगा कि संविधान के तहत में ग्राम सभा की बैठक करनी चाहिए, उसके साथ एक बातचीत होनी चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए। अब वो नहीं हुआ, इसलिए हम भारत पर आए। क्योंकि इसलिए आए भारत पर, जब बैठक रखी गई है वहाँ पे कोई तमाड़ी क्षेत्र के 100 लड़के आए और उस बैठक में जय श्री राम के नारे लगाए कि बोला ताला क्यों लगाया गया, ताला तोड़ा, ये सब हुआ। हम उपस्थित नहीं थे, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब उनको पता है कि ये लोग क्या बाहर से आए थे? तमाड़ क्षेत्र के अगल बगल के ही थे। हाँ, मतलब उस गांव के नहीं थे, वो बाहर बाहर से आए हुए तमाड़ गांव के अगल बगल के ही थे और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम भारत पर आए। आज देखिए, भारत में किसी एक संप्रदाय, जैसे यहाँ पर हम संविधान बदलने की बात अक्सर राजनीतिक में सुना करते हैं, तो इस टाइप की जो विचारधारा है, जैसे यहाँ मीडिया से ही हम देखे हैं बहुत सारा चैनलों में मनुस्मृति लागू करेंगे, तो उसी का एक छोटा नमूना आपको देवड़ी में देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा। इसलिए हम भारत पर आए और सेंटर गवर्नमेंट पे आए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पर, उसी का एक छोटा नमूना आपको देवड़ी में देखने के लिए मिल रहा है। हमको ऐसा नहीं था कि यहाँ मूलवासी और आदिवासी मिल के नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं लगा था। तो उस दिन हमको लगा, आप देखिए कितना बड़ा शौक है, क्योंकि हम भी अब घर में टीवी है तो न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ को देखते हुए पूरा भारत का न्यूज़ जब न्यूज़ चैनल में आता है, तो अब वो चीज़ जब हमारे गांव में, हमारा देवड़ी में ग्राम सभा के ऊपर ये जो प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था हो, चाहे मुंडारी स्वशासन व्यवस्था हो, चाहे 5वीं अनुसूची के अंतर जो अधिकार मिला है उसको, ग्राम सभा का अधिकार मिला है,
इसको कहीं न कहीं इसको डेमोलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनको पता है, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के सामने वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये गलत है। अब इस गलत की व्याख्या तो देखिए आप देख ही रहे हैं, गलत-गलत जो व्याख्या न्यूज़ चला रहे हैं, उस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है। वहाँ कहने का एक ही मकसद है, ग्राम सभा हम इस क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं, ग्राम सभा के अधिकार को ग्राम सभा को देना चाहते हैं, आम जनता तक जो सुविधा नहीं पहुंच रही है उसको पहुंचाना चाहते हैं। इसमें अब जैसे आजकल देखिए कोई भी अब नौकरी के माध्यम से नौकरी भी ख़त्म किया जा रहा है, तो अब हम सोचे कि ग्राम सभा का अधिकार है तो ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुंडा जी, एक बात बोलिए कि आपका क्या नाम बताया? पूर्णचंद्र मुंडा। पूर्ण चंद्र मुंडा जी। तो अब अच्छा एक बात बताइए, वो जो जगह है देवड़ी देरी, एक्चुअली झारखंड के लोग, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, वो एक्चुअली सरना स्थल है या कुछ और था? कुछ बता दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा छोटा सा इतिहास में हम बहुत छोटा बोले, ये प्राचीन काली दिवड़ी देरी देवस्थल के, देवस्थल हाँ जी। देवस्थल के नाम से जी प्राचीन काली। जी। तो इसका प्राचीन काल से अगर वहाँ का इतिहास देखें तो आदिवासी का समाज का रहा है। तो हम बहुत सारा बात ये डिबेट की है प्राचीन काल का, तो प्राचीन काल आदिवासी समाज में बैठा है। और आदिवासी समाज का अगर इतिहास देखा जाए तो राजाओं से, तमल राजा से पहले ही आदिवासी यहाँ आ चुके थे और उस ग्राम में बैठ चुके थे। तमल राजा तो बहुत बाद में आए। आदिवासी अरे ही ये तमल एक्चुअली राजा को ही पता है, वाले हम उनके बाद में आए हैं, ये सभी को पता है तमल क्षेत्र में। जी जी। और राजा जब आए तो राजा लोग जब आए तो यहाँ वो मनुस्मृति को लेके आए, पश्चिमी सभ्यता को लेके आए थे। राजा तो जितने भी आए थे सब तो बाहर से ही आए बाहर थे। से आए थे, पश्चिमी सभ्यता को लेके आए थे। उस पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप वो लोग अपने पंडितों को लेके आए थे, तो उसी के बीच में भोले-भाले आदिवासियों के बीच में पंडित को लाए और सुनने में आता है कि वो पंडित भी वही राजा के अगल-बगल रहा करता था। लेकिन उस दोनों में जब आपस में कुछ विवादित हुआ तो उस पंडित को वहाँ से भगाया भी गया था और उस पंडित भाग के दूसरा गांव में विस्थापित हुआ। फिर कोई कारणवश ये लोग पूजा करने के लिए नहीं मिला, जब अच्छा पंडित तो फिर बुलाया और फिर उसको बुला के देवड़ी मंदिर में फिर स्थापित उसको किया गया था पूजा करने के लिए। लेकिन वो फिर वहाँ स्थापित नहीं हुआ देवड़ी में, वो बाहर रहे। तमाड़ का राजा साहब का ये दिन था। और उसी टाइम से हमारा पूर्वज कहते थे कि ये असुरों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। तो असुर से आदिवासी समाज जी जी, वो अपने असुर, तरीके हाँ, तौर तरीके से पूजा असुर करते कहते थे। पूजा करते थे असुर लोग, तो असुर कहते थे। तो राजा साहब लोग उस समय मनमानी चलती थी तो आदिवासियों के ऊपर मनमानी करते थे, कहीं छिपा हुआ है कोई राजा हो चाहे अंग्रेज हो, ये मनमानी किया करते थे। तो इसी का शिकार हुए उस समय से और अभी तक हम लोग शिकार होते आ रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आज देखा जाए तो झारखंड में जिस टाइप का आदिवासियों के धर्मकट की जो लड़ाई है, चाहे सरना और मसना की लड़ाई है, पूरे झारखंड में फैल चुकी है। और इस झारखंड में वो लोग चाहते हैं, वो लोग का एक नारा और चाहते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि सरना सनातन एक है। तो हम पूछते हैं कि पहले सरना है कि सनातन है, ये चीज़ को बताना पड़ेगा। जी तो उसमें बोलते हैं वो नहीं, दोनों एक है। कि एक कैसे हो सकता है? दो शब्द है तो दोनों शब्द का मीनिंग तो आना है। जी। तो पहले सरना है कि सनातन है, तो इस चीज़ में वो लोग फिर बोल ही नहीं पाते हैं। तो यही सब चल रहा ये है। सनातन से काफ़ी हज़ारों साल पहले सरना आया है। सनातन तो काफ़ी बाद में, खैर उसके बाद में होगी। हाँ, हाँ। तो अब जो है कहने का मतलब है कि आप लोगों की लड़ाई जो है अब देवरी देरी के लिए लगातार आप लोग जितने भी गांव वाले हैं लड़ते रहेंगे। हम लड़ते रहेंगे और सरना स्थल के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सरना स्थल का हम लोग का बहुत जगह ऐसे तमाड़ में देखा जाए, कहीं मंदिर 2-3 जगह मंदिर बना दिए, कहीं तालाब बनाया जा रहा है, कहीं स्कूल बनाया जा रहा है, कहीं हड़गड़ी पर दूसरे समाज का वहाँ कब्जा हो रहा है। तो इस टाइप का अतिक्रमण हम पहले भी लड़ चुके हैं। लेकिन देवड़ी मंदिर का यह प्रसिद्ध होने के नाते इसमें ज़्यादातर अवसर इसमें पड़ा और जो हमारे दिक्कू समाज का प्रभाव इसमें ज़्यादा रहा। नहीं तो हम तो लड़ते आ रहे हैं, अब 3 साल से 4 साल से हम लड़ते आ रहे हैं इस टाइप का सरना स्थल को हम लोग को सुंदरीकरण करने के लिए। लेकिन उसमें आज तक तमड़ क्षेत्र में देखिएगा कोई सरना स्थल का घेरा सही रूप से नहीं हुआ है। अब उसका घेरा नहीं हुआ है सही रूप से, सब ऐसे खुला पड़ा हुआ है। हमारे जो पूर्वज जो पत्थल गाड़ी कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत सारा देखिएगा, उस पत्थल गाड़ी के ऊपर अभी तक घेरा नहीं हुआ है, उसमें ऊपर जाके आदमी लेटरिन पेशाब कर रहे हैं। उसी के बगल में एक गांव है, वहाँ की भी लड़ाई चल रहा था। एमसीओ साहब से जाके टिमपुर में एक लड़ाई चल रहा था, देखे में उसमें हड़गड़ी है, उस हड़गड़ी में 10 एकड़ टाट इसमें, और उसका भी लड़ाई हम लोग लड़े। लेकिन उसमें भी अभी तक घेराबंदी नहीं हुआ। कहने का मतलब आज एक भी सरना मसना
हर गाड़ी का घेराबंदी सही रूप से नहीं हुआ। क्या ये आदिवासियों पर सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इस चीज़ पे घेराबंदी करना चाहिए, अच्छा इसमें सुंदरीकरण करना चाहिए? लेकिन यहाँ जो हम बोले सेंट्रल का बात इसे बोले, सेंट्रल की मंशा है कि एक धर्म को बढ़ावा देना है, समझ रहे हैं, हिंदी धर्म को बढ़ावा देना है और उस बढ़ावा के साथ साथ आज आदिवासी को कुछ चलना है। इसके ऊपर चाहे इनको दबाना पड़े, चाहे इसके ऊपर केस लादना पड़े, चाहे इसको डरवाना पड़े, चाहे धमकाना पड़े, इस टाइप की समस्या पूरा देश में चल रही है, इस पे देश में आए हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हाँ कुछ कहना चाहते हैं? छोटा सा ये जो लड़ाई अभी जो आग जैसा फैल गया है, ये लड़ाई सांप्रदायिक का नहीं है, ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई है, केवल अधिकार की लड़ाई है। और अधिकार का लड़ाई को अधिकारियों द्वारा लड़ाया जा रहा है। यहाँ आपस में कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, इसलिए अधिकार से भी हम लोग अपील करेंगे और नहीं तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बिना मतलब का लोगों को केस करके टरका देता है। और ये एसडीओ साहब का एक ये है कि 107 कितना दिन का होता है? 6 महीना का। 3 साल से 107 को रखा हुआ है, बताइए। तो इस तरह का वह ऑफिस चलाता है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है तमाम जो जरूरी दिल्ली क्षेत्र के लोग हैं लगातार अपने ग्राम सभा का जो अधिकार है उसका पालन करते हुए सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और अब तक न्यूज़ लगातार इस देवड़ी मंदिर देवड़ी देरी के लिए आपको आगाह करता रहेगा, बताता रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड, सच आपके सामने।